दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसा कि आप जानते हैं, आपको शब्द से ही लग रहा है, इसका नाम से ही, कि प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ किसी मटेरियल पे फोर्स लगाते हो तो उसको अपने अकॉर्डिंग उसको बना लेते हो, और जब फोर्स हटाने के बाद ही वो चीज़ जैसी है वैसी वैसी की रह जाती है। इस चीज़ को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। चूँकि हम बात अब न्यूरॉन की कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे न्यूरॉन की प्लास्टिसिटी की। मतलब कि न्यूरॉन किस तरीके से प्लास्टिक की, जैसे न्यूरॉन में प्लास्टिक, मतलब जैसे प्लास्टिक होती है, उसी तरीके से न्यूरॉन्स में भी प्लास्टिसिटी होती है, और उस प्लास्टिसिटी का किस तरीके से यूज़ किया जाता है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम जैसे कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये 3 टाइप की होती है। जैसे फर्स्ट है केमिकल प्लास्टिसिटी, क्योंकि एक्चुअल में आपका जो न्यूरॉन्स है हमारे, वो न्यूरॉन्स सिनेप्सिस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब एक सिनेप्सिस दूसरे सिनेप्सिस से कनेक्ट हो, मतलब फर्स्ट टाइम जब आता है तो वो केवल हल्का सा टच करके केवल उसको चला जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। फिर हम उस चीज़ को फिर बार बार करते हैं, 2-3 बार, 10 बार, तो फिर वो आता है स्ट्रक्चरल। 3 टाइप की न्यूरोप्लास्टिसिटी 3 टाइप की होती है: केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी, और लास्ट में है कि फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब कि जैसे आपने किसी चीज़ को एक बार किया, ठीक है, तो एक बार किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, फिर उसको एक बार दूसरी बार किया, थोड़ा सा उसमें कि हाँ थोड़ा होने लगा है चीज़, वो बार बार रिपीट करेंगे तो वो होने लगी है चेंजेस उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहते हैं। और थर्ड चीज़ है कि जब आपको इतना बार कर लेते हैं तो वो आपके फंक्शन में आती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आने लग जाती है, ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं फंक्शनल प्लास्टिसिटी। मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है, आप जितनी बार आप उसको जैसे एक बार आपने किया तो केवल वो हल्का सा स्पर्श हुआ और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बार में आपने 2-3 बार कई बार ट्राई किया तो थोड़ा सा उसमें हुआ कि हाँ अब ये चीज़ होने लगी कि ये ऐसी होती है। तीसरी चीज़ ये रहती है, फिर आपने इतनी बार उस चीज़ को इतनी बार उसकी प्रैक्टिस कर लिया, इतनी बार इसको रिपीट कर लिया कि वो चीज़ आपके, या वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आने लगा आपकी चीज़ों में या फंक्शन में। तो उस चीज़ को बोलते हैं कि फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। और ये जो है, इसी चीज़ का जो है हम इस्तेमाल करने वाले हैं आगे। मतलब कोई भी चीज़ है उसको आप एक बार ही रिपीट करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार। तो जब पहली बार रिपीट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, दूसरी बार में फिर थोड़ा सा कुछ असर होगा, फिर तीसरी बार में ये होगा कि वो चीज़ इतने अच्छे से आपको आने लगेगी कि आप उसको परफेक्टली कर पाएंगे। जैसे कि है, जैसे हम बोल सकते हैं कि मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे 15 का पहाड़ सुनाइए, टेबल 15, टेबल ऑफ 15, ठीक है। तो आपका कुछ लोगों को याद होगा, कुछ को नहीं होगा। चलिए मान के चलिए, अगर मैं आपसे बोलूँ 13 का 29 का सुनाइए, तो आपको पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, शायद ही बहुत कम लोग होंगे। लेकिन आपको 2 का पहाड़ा बोलता हूँ, 2 का टेबल बोलता हूँ, तो आपको सभी को याद होगा। वो कैसे याद होगा? क्योंकि 2 का टेबल जो है ना, हम बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं। और अगर हमने कभी पहले 29 का टेबल पता नहीं कहीं पढ़ा हो तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो फिर कोई बात ही नहीं है। उसी तरीके से जैसे ये है कि आप उस चीज़ को रिपीट करेंगे तो वो चीज़ आपको कंटिन्यू बनी रहेगी, और इतनी बार ट्राई कर लेंगे तो वो आपको फंक्शनल में आ जाएगी। तो बस यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है इन द सिंपल वर्ड, सिंपल शब्दों में यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। दूसरा एग्जांपल ये है, जैसे आप साइकिल चलाना आपने सीखी होगी। स्टार्टिंग में आपने कैसे सीखी? आपने बिल्कुल बस आपने एक आइडिया दिया कि हाँ ऐसे चलती है, ऐसे पेडल करना है। फिर आप उस पर गए, आपने ट्राई किया, नहीं चली, ठीक है, फिर ट्राई करा, फिर नहीं चली, फिर आपने कई बार ट्राई करा तो थोड़ी सी आप चलाना थोड़ी सी सीख गए, ठीक है। फिर जब आपने इतनी बार ट्राई किया कि वो अब आपको उसको आप साइकिल बैठेंगे और आप चला लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है कि अब आप 10 साल बाद अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं साइकिल चलाऊँ, तो आप नहीं चला पाएंगे, बिल्कुल आप चला पाएंगे। क्योंकि वो चीज़ जो है वो आपके माइंड में, या आपके जो न्यूरॉन्स जो पाथवे हैं, न्यूरल पाथवे बन चुके हैं आपके, वो माइंड में वो चीज़ परमानेंट हो चुकी है। मतलब वो फंक्शनल में आ चुकी है, न्यूरॉन्स में वो फंक्शनल में हो चुकी है। फंक्शनल उस जो वो जो प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस पूरी फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी में सेट हो चुकी है। तो अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डबल से आप साइकिल चलाना सीखें। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में एक दो बार पेडल मारने में कोई प्रॉब्लम हो, बट इसके बाद में ये नहीं कि आप बिल्कुल ही भूल चुके हैं, ऐसा नहीं है।
तो उसी तरीके से हमारी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, हमारा जनरल सा इतना सा ही मतलब है कि आप एक बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो आपको थोड़ी सी, हो सकता है बिल्कुल ना आए, थोड़ी सी आए, फिर 2-3 बार कई बार करते हैं, हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस हो, और उसको आप थोड़ा सा ध्यान करके आप कॉन्सेंट्रेट करके वो चीज़ करें। लेकिन जब वो कोई चीज़ को इतनी बार कर लें कि वो आपको बिल्कुल रिपीटिशन में इतनी बार रिपीटिशन कर लें कि वो आपको वो चीज़ कंठस्थ, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट से आने लग जाए, तो उस जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ जो आती है उसी चीज़ को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं या कहते हैं। और यही चीज़ हमारे जो मेमोरी आगे हमारा जो कोर्स है उसमें आप पढ़ सीखेंगे, और इसी में उस चीज़ का यूज़ किया जाता है। कोई चीज़ को एक बार में कितनी आती है, फिर दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में इतनी तेज़ आ जाती है कि वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आने लग जाती है। पहली बार में ऐसी आएगी, आई नहीं आई, ठीक है। इसके बाद में सेकंड बार में थोड़ा सा प्रयास करने पाती है, लेकिन थर्ड बार में इतनी बार आप रिपीट कर चुके होते हैं उस प्रोसेस को, या किसी भी प्रक्रिया प्रोसेस को, कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही आने लग जाए, मतलब आप उसको करें तो वही चीज़ करें डायरेक्टली। इतनी आप उसको माइंड में रिपीट कर चुके होंगे, तो यही चीज़ जो रहती है